हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नई सीरीज क्लास 9 के लिए। इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन। तो शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। जो चैप्टर 1 है इसका नाम है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम के हर एक एक्सरसाइज को हम लोग इजिली सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A को पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, तो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो को आप जरूर देख लेना, और देखने के बाद हमें कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताओ, ना लगे तो भी कमेंट करके बताओ कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है, इज जीरो आर रेशनल नंबर जस्टिफाई। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है तो जस्टिफाई करके बता दो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर होते क्या। देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम एक नंबर ले लेते हैं 1/2। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। अब कहोगे कैसे? ये पी ये क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर हो गया। और एक चीज यहाँ पर हमेशा बात रखना, जो क्यू होगा ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यू जीरो नहीं होगा बट पी जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिया 22/30 कर दिया। ये भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। यहाँ कर दिया हमने 323। ठीक है, डिवाइड में हमने कर दिया 42। ये क्या है? ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर क्यों क्यों हैं? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है। अब समझते हैं कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। बहुत आसान है समझना। देखो, यहाँ पर लिख दिया जीरो, हमने कर दिया 0/1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। बट अगर इसको ध्यान से देखो तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें दिख रहा है। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि जनाब ये हमारा रेशनल नंबर है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/22। ये भी लिख दिया। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जीरो के डिवाइड में कुछ भी लिख दे रहे हैं, रिजल्ट हमें जीरो ही मिल रहा है। बट जब इसको हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होता है उससे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि 0 हमने कर दिया 200। इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा? हमारा जीरो आएगा। बट ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? तो हमने इसमें क्या समझा कि भैया जीरो भी हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। यहाँ लिख देंगे यस, ये जीरो इज अ रेशनल नंबर। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। बट ये आप समझ लो कि जो ये एक्सरसाइज 1A हम लोग कर रहे हैं ना, ये समझो बेसिक है इस चैप्टर का। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, इन सभी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके हमें दिखाना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। ये देखो, ये एक लाइन दिख रही है ना, इस लाइन में हमें कुछ नंबर दिख रहा है। यहाँ पर जीरो है, बीच में जीरो हो गया। और यहाँ पर जीरो के राइट साइड में जो नंबर हैं सारे प्लस के होंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं वो सारे माइनस के होंगे। इस तरीके से बनती है हमारी एक नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये 5/7 है ना, ये 5/7 इस नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा ये रिप्रेजेंट करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, 7 5 हो गया। डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 7 7 जा 49, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ मिल गया 0.7 मिला। क्या मिला हमें? 0.7 मिला। अब देखो, ये जो 0.7 है ये कहाँ पर आएगा? आप कहोगे भैया 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 1 के बीच में आएगा तो एक नंबर लाइन और अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेता है। समझना, अगर 0 1 0.7 के बीच में कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझो। देखो, 0.1 हो गया, फिर हमने किया 0.2 किया, फिर हमने कर दिया 0.3 किया, एंड सो ऑन 0.9। इसके बाद क्या आएगा भाई? 1 ही तो आएगा ना। 9 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो हमें अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो 0.7 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ कर दिया हमने 1, और यहाँ कर दिया हमने 2। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने -1। ये हो गई हमारी नंबर लाइन।
जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 10 नंबर लेके कर लिए। जो हमें दिखाना है बस हम लोग उसी पे फ़ोकस करने वाले हैं, बस। चलो, अब यहाँ पर पॉइंट 7 है। अब पॉइंट 7 आएगा कहाँ पर? अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या देख पा रहे हैं? 7 है। 7 में से 1 कम कर देंगे, 1 कम कर दोगे तो 6, तो यहाँ पर 6 लाइन कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो गया हमारे पास? 6 लाइन हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? अब देखो, यहाँ पर 5/7 है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे 1/7 से। 1/7, ये हो गया हमारे पास 2/7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/7, ये हो गया 4/7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/7, यहाँ पर आ जाएगा 6/7। देखो, हमें रिप्रेजेंट क्या करना था कि 5/7 कहाँ पर आएगा? 5/7 हमारा इस जगह पे आएगा। ये हो गया हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा और आगे ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखा है 6/7। अगर इसके आगे और हम लोग चले, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/7। 7 कैंसिल, क्या हो गया? 1। यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया ना आपको? बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन आप करोगे तो सब कुछ ईज़िली समझ में आ जाएगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उस पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है 8/3 है। यहाँ कर दिया हमने 8/3। इसको नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो, चलो यहाँ पर हम कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। फिर से हमने कर दिया यहाँ पर -1, यहाँ पर हमने कर दिया 0, यहाँ पर कर दिया हमने 1, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 एंड सो ऑन, ठीक है। आप कितना भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब 8/3 है, इसको हम लोग करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 3, 3 2 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं ना। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है 2 होल दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो ये नंबर है, ये हमारा 2 के बाद ही आएगा। 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर दिख रहा है, ये 2 के बाद ही हमारा आएगा। अब 2 के बाद कहाँ पर आएगा, ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या है? 3, 3 है, 1 कम कर दो, क्या हो गया? 2। तो इसके बाद 2 के बाद 2 लाइन बना दो। यहाँ पर 2/3 है, तो शुरू करो 1/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2/3। देखो, अगर ये आपको टफ लग रहा है ना, तो क्लास 8th में पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने ये करना सीखा था। क्लास 8th से हम लोग ये करते आ रहे हैं। अगर आपने क्लास 8 में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो हम फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को। 8/3 दिखा, इसको पहले हमने डिवाइड किया, तो हमें 2 होल 2/3 दिख गया। हमने क्या देखा? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि जो ये हमारा नंबर है, ये 2 के और 3 के बीच में आ जाएगा, या फिर बोलो 2 के बाद ही आएगा। तो हमने 2 के बाद यहाँ पर आ गए। अब देखा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 से 1 हम लोग कम कर लेते हैं, 1 कम किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। तो 2 लाइन बना दे। तो हमने शुरू किया 1/3 से, फिर 2/3 में। हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना था? 2/3, यहाँ पर हो गया 2/3, यानी कि इस पॉइंट में हमारा बनेगा 8/3, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो, बट प्रैक्टिस जितनी हो सके उससे ज़्यादा करो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास सेकंड, अब आ जाओ इसी के थर्ड में। देखो, यहाँ पर तीसरे वाले में है -23/6, -23/6 है। देखो, अब ये माइनस का खेल है, किसका है? ये माइनस का है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर है 23, यहाँ पर हो गया 6, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, तो 3 ज़ा कर देते हैं। यहाँ पर हो गया 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 होल 5/6, ये हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगा दो। 6 3 18, 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 23, तो -23/6 हमें मिल जाएगा। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन यहाँ पर बना दो फिर से। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ओके। तो यहाँ पर हमने किया है
ये कर दिया हमने इस बार 0, यहाँ कर दिया 1, हमें तो माइनस में जाना है, यहाँ कर दिया हमने -1, ये हो गया हमारे पास -2, यहाँ कर दिया हमें -3 और ये हो जाएगा हमारे पास -4। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, -3 होल 5/6। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये नंबर है हमारा वो -3 के बाद आ रहा है। क्या आ रहा है, बाद में, यानी कि -3 के बाद इधर कहीं आएगा, -3 और -4 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 5/6, डिवाइड में क्या है 6, यानी कि ये 6 दिख रहा है ना, 6 से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर शुरू करो, 1/6, ये हो जाएगा 2/6, 3/6, 4/6, ये हो जाएगा हमारे पास 5/6 हो गया। हमें कहाँ जाना था, 5/6 में। 5/6 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये हो रहा है। तो ये नंबर जो रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे वो कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, -23/6 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब इसी का 4th आता हूँ। देखो 4 तो यहाँ पर पॉइंट का है, 1.3 दिख रहा है। अब इसको देख के ना बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि भाई 1.3 को कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें। बहुत आसान है, देखो क्या करो, पहले तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, चलो यहाँ पर 13 हो गया, ये हो गया 10, 1 हो गया यहाँ पर 10, डिवाइड में क्या हो गया हमारे पास 3 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 होल 3/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब डिवाइड करते ही हमें दिख गया 1 होल 3/10, यानी कि ये जो नंबर है ये 1 के बाद आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। चलो अब इसे रिप्रेजेंट करो, ये हो गया हमारे पास एक नंबर लाइन, यहाँ पर हमने कर दिया है 0, ये हो गया 0, यहाँ पर कर दिया हमने -1। ठीक है, देखो जिस चीज की हमें जरूरत है उसे ही हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर माइनस की ज्यादा जरूरत नहीं, बस हमने 1 पॉइंट तक दिखा दिया, अब ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट दिखा दो बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 4। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भैया यहाँ पर होल 1 होल 3/10 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, यानी कि ये जो नंबर है ये 1 के बाद आएगा। तो 1 के बाद आएगा तो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब ये 3/10 है, तो यहाँ पर 10 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से एक कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे 1/10, 1/10, ये हो गया हमारे पास 2/10, ये हो जाएगा 3/10। 3/10 हमारा आएगा इस पॉइंट में, यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं 1.3 हमारा रिप्रेजेंट होगा इस पॉइंट में। बस इतना आसान है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो 5th वाला है इस पे आ जाओ। 5th में हमें कहा जा रहा है कि -2.4 है ना, इसे रिप्रेजेंट करो। चलो -2.4 को रिप्रेजेंट करना है, इससे आसान हो भी क्या सकता है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लाइन खींची, सिंपल है, यहाँ पर आ गया, बीच में हमने कर दिया 0, इधर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ कर दिया हमने 2, ये हो जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3। देखो -2.4 है, इस समय यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई साहब जो ये पॉइंट है हमारा ये कहाँ पर आएगा, 2 के बाद आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में, -2 -3 के बीच में आएगा। 0.4 है ना, तो डायरेक्ट 1 2 3 4, देखो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, 10 पॉइंट होंगे, तो हम यहाँ पर 4 ऐसे बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। 4 पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 1 2 3 4 इस जगह पे आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास -2.4 यहाँ पर आएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो।
आपको जो अच्छा समझ में आएगा आप वैसे कर लो, ठीक है। आई होप अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। क्वेश्चन 3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच से एक रेशनल नंबर फाइंड करो, वैसे ही इनके बीच से भी एक रेशनल नंबर फाइंड करो, एंड सो ऑन, सभी नंबर के बीच से एक रेशनल नंबर फाइंड करके बताओ। अब रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच से कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फाइंड करना। देखो, इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला हम आपको बताते हैं 1/2 ब्रैकेट में है x प्लस वाई, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बट ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये भी आप समझ लो। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर 3 को पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर फाइंड करके बता दो, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, ये कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। क्वेश्चन 6 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा ना, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। बट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग 10 रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा, जहां पर 5 मिनट या 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, और उस केस में जहां पर 10 हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे या फिर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर रहे होगे, तो 2 मिनट की जगह पे 20 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग जाएंगे। तो ये फॉर्मूला टाइम कंज्यूमिंग तब होगा जब आप एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आपको समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो चलो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला देख लिया। अब सबसे पहले देख रहे हो गए यहाँ पर x और y है। x क्या है, y क्या है, ये समझो। x होगा हमारा पहला नंबर, ये हो गया 3/8, और y है हमारा दूसरा नंबर, ये हो गया 2/5। देखो, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट RS अग्रवाल NCERT के दोनों ही सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे। अब फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करोगे तो 1/2 3/8 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/5 हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, एलसीएम होगा 5 8 जा 40 हो गया, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 15 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31, 1/2 इंटू कर दिया हमने 31 बाई, ये हो गया हमारे पास 40, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31 बाई, ये हो गया हमारे पास 80। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो हमें मिला है ना, यही हमारा रेशनल नंबर है इन दोनों नंबर के बीच का। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है ना। कितना सिंपल इजी, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, आंसर निकला है। कैलकुलेशन ही करनी है छोटी सी। चलो अब इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1.3 एंड हमने कर दिया 1.4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बीच से, इन दोनों नंबर के बीच से हमें एक रेशनल नंबर बताना है। कैसे बताओगे, बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है 1/2, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई क्या है ये भी रिप्रेजेंट कर दो। x है हमारे पास 1.3 और y है हमारे पास 1.4, ये है, ठीक है। वैल्यू को इसमें पुट करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1.3 कर देंगे, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1.4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2.7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.35, ये आ गया। तो ये जो दिख रहा है ना 1.35, ये हमारा रेशनल नंबर है जो कि इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। समझ में आ गया। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया ये रेशनल नंबर कैसे है। आपने शुरू में बताया था कि भैया रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। ये जो दिख रहा है ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो इसे रेशनल नंबर कैसे बोल रहे हो। देखो यार, 1 ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, आप कहोगे नहीं, बट हम कहेंगे हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके डिवाइड में हम लोग 1 लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही तो आएगा। या फिर हमने कर दिया यहाँ पर 12 के डिवाइड में 1 कर दोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। कोई भी नंबर हो सिंपल सा, यानी यहाँ कर दिया हमने 10, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 जरूर है। तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई।
ये सारी चीज़ें ना बेसिक क्लास 8th की हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता दो, हम इस चैप्टर का बेसिक बता देंगे आपको। बिल्कुल एक वीडियो बनाएँगे पर्टिकुलर होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और ये सब क्या होता है, सब कुछ क्लियर बताएँगे, ठीक है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इसी के थर्ड पार्ट में। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका वो -1 एंड 1/2 है। -1 एंड हमने कर दिया यहाँ पर 1/2 क्लियर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई। अब देखो x इसे मानेंगे y से मानेंगे, वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे। 1/2 हो गया, ये हो गया -1 प्लस 1/, ये हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर हमने कर दिया है 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 1। इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वो 1/2 इनटू यहाँ पर -1/, ये हो गया 2। इसे सॉल्व करोगे तो -1/, हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। क्या मिल गया हमें -1/4 मिल गया। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, है ना इजी। अब ऐसे इसी के फोर्थ में आ जाओ। इसका जो फोर्थ है ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है -3/4, -3/4 एंड यहाँ पर है हमारे पास -2/5। चलो सॉल्व करो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 और ये हो गया x प्लस ये y। वैल्यू को डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो गया। x की जगह पे -3/, हमारे पास 4 है प्लस यहाँ पर -2/, ये 5 है। ठीक है चलो, अब 1/2 कर दिया हमने, ब्रैकेट लिया, 5 4 5 हो गया हमारे पास 20, 5 3 हो गया यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर होगा 4 2 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23, यहाँ पर 23/, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस का। बस ये जो नंबर हमें क्या मिला है, ये मिला है हमें एक रेशनल नंबर, वो भी इन दोनों नंबर के बीच है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब आते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन तक। लास्ट है इसका फिफ्थ में कह रहा है कि भाई 1/9 एंड 2/9 इसको सॉल्व करना है। तो चलो फिर से फॉर्मूला 1/2, x क्या हो गया 1/9 प्लस y हो गया 2/9। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इनटू ये हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 3 और ये इसको कैंसिल कर दो तो 1/3, तो यहाँ पर आ गया 1/6। तो हमें फिफ्थ का आंसर मिल गया है 1/6। ये हो गया दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ रहा है। तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, हमें भी पता चलना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर यार इसे शेयर करो, इससे हमारी भी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी, तो आप ज़रूर करना है सर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस एंड दिस। कह रहा है कि 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करके बताओ जो कि इन दोनों नंबर के बीच में आता है, ठीक है। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी यही कह रहा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी में कोई कह देगा 4 रेशनल नंबर फाइंड करो, कोई कह देगा 6 करो, कोई कह देगा 5 करो, कोई कह देगा 3 रेशनल नंबर फाइंड करो। एक भी क्वेश्चन को अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से खुद से कर लोगे, कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, कभी डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आप भूलोगे भी नहीं कभी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3/5 है, 3/5 एंड यहाँ पर आ जाओ, ये है 7/8, 7/8। अब इन दो नंबर के बीच से हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो पहला तरीका है कि भाई साहब 1/2 ये फॉर्मूला यूज करो, x प्लस वाई, ठीक है। पहले इन दोनों, देखो पहले ये वाला नंबर x लिख देते हैं पहले, फिर दूसरा ये वाला नंबर y से इसे हम बोल दे रहे हैं। इन दोनों नंबर के बीच में ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमको तो चाहिए 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर चाहिए, बट अभी इस फॉर्मूले से एक रेशनल नंबर आया है। अब क्या करोगे,
अब इन दोनों के बीच से एक और रेशनल नंबर फाइंड करोगे इसी फॉर्मूले से, फिर इन दोनों के बीच से एक और रेशनल नंबर फाइंड करोगे इसी फॉर्मूले से, तब जाके हमें 3 रेशनल नंबर मिलेंगे। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम बहुत लग रहा है। मान लो अभी क्वेश्चन कहते हैं 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच से एक रेशनल नंबर, फिर इन दोनों के बीच से रेशनल नंबर, इनके बीच से रेशनल नंबर, इनके बीच से रेशनल नंबर, ऐसे करते जाओगे तब रेशनल नंबर निकल पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन तो कहते हैं कि 9 रेशनल नंबर फाइंड करो, 16 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो भाई इस फॉर्मूले से आप करते रहोगे और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, निकल जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो फिर करना कैसे, वो देखो। सबसे पहले जो पहला नंबर है ना उसको लिखो, क्या लिखा है यहाँ पर 3/5 है, ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा नंबर है 7/8 है। अब पहला जो हमारा स्टेप होगा ना, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं, इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम कर देंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे इस वाले में, यानी कि 3/5 इंटू 8/8 ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, और यहाँ पर कर दिया 7/8, इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/5 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24, ये हो गया हमारे पास 40, 7 5 35, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 40। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ पर है 24/40, ठीक है, यहाँ पर है 35/40। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इन दोनों के बीच से कोई भी 3 रेशनल नंबर बता दो, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 25/40, है ना, यहाँ पर 26/40, और यहाँ पर कर दिया हमने 27/40 एंड सो ऑन। कोई भी रेशनल नंबर ले लो 3, हमने ये 3 ले लिया। बट हो सकता है कि आपका दोस्त सॉल्व करे इसी क्वेश्चन को और उसका जो आंसर आए ना वो कुछ और आए, तो इससे आप घबराना बिल्कुल भी मत कि आपका गलत है या उसका गलत है। इन वाले क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। हो सकता है कि जो हमने ये क्वेश्चन लिखा है, आंसर हमने लाए हैं हम, ये आपके आंसर में ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, या फिर कोई दोस्त होगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा होगा, तो हो सकता है उसका आंसर अलग आ रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट हो कमेंट जरूर करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर पूछा था भैया कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इनके बीच के रेशनल नंबर। अगर हमने यहाँ पर 8 की जगह में किसी और नंबर का मल्टीप्लाई किया होता, डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया होता और ये भी काफी बड़ा हो गया होता, तो और भी नंबर आ सकते थे इसके बीच में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आता। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमसे यही कह रहा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड यहाँ पर कह रहा है 5/7, यहाँ पर हो गया 5/7। ओके, इन दोनों नंबर के बीच से 4 कोई भी रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा 3/7 लिख दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर नंबर हमने लिखा 5/7 कर दिया। अब देखो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। सपोज दैट हमने एक नंबर ले लिया 5, तो क्या करेंगे 3 का 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में 5/5, और 5 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5, ठीक है। सेम देखो, जो नंबर देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक नंबर ले लो और उसी नंबर का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है इस तरीके से, तो डिनोमिनेटर सेम करके उनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 5 3 से 15 हो गया, और डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर 7 5 35 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 5 5 हो गया 25 हो गया, डिवाइड में हो गया 35, डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो 15 और 25 के बीच के कोई भी 4 रेशनल नंबर ले लो, यहाँ लिख देते हैं 15/35, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 25/35। आप कोई भी 4 रेशनल नंबर ले सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 16/35, ये ले सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 17/35, ये ले सकते हो। या फिर 24/35, अब ये भी रेशनल नंबर ले सकते हो। या फिर आप 23/35 ये भी ले सकते हो।
इनके बीच से कोई भी 4 रेशनल नंबर आप ले लो और इसी को बोल दो कि ये हमारे 4 रेशनल नंबर हैं और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। है ना, कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। तो 4 हमें रेशनल नंबर निकालने थे तो हमने 4 निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। कह रहा है जो 2 और 3 है, क्वेश्चन है हमारे पास 6, 2 एंड 3, इन दोनों के बीच से 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 6 रेशनल नंबर। अब कहोगे भैया सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो 2 और 3 दिख रहा है ये रेशनल नंबर तो है नहीं, तो आप इनके बीच से रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे? अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई 2 है ना, ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं यानी कि 1 होगा। 1 होगा तो इसको सिर्फ हम लोग 2 भी तो लिख सकते हैं, तो इससे भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करके बता दो, बहुत सिंपल है। तो बिल्कुल वही तरीका हम लोग लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार 10 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। यहाँ पर हमारे पास 3, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 20 और 30 के बीच में हम लोगों को कितने नंबर चाहिए थे? 6 रेशनल नंबर। तो भाई 21 लिख लो, 22 कर दो, 23 कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 24, 25 एंड सो ऑन 26। ये हो गए 6 रेशनल नंबर। बस क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। आप क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको 3/5 एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/3, इन दोनों के बीच से आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/5, ये हो गया, और यहाँ लिख देते हैं हम 2/3, ये लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर है 2/5 और 3/5 और 2/3 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/3। ये देखो इसमें डिनोमिनेटर 3 है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ऊपर कोई भी नंबर आए उससे मतलब नहीं, जैसे कि 3 3 9, 9 से हमें अभी कोई लेना देना नहीं, अभी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर हो गया 5 2 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। अब देखो 9 और 10 के बीच में क्या कोई भी 5 रेशनल नंबर हमें मिल रहे हैं? नहीं, 9 और 10 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसमें किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज दैट अब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का हमने मल्टीप्लाई किया दोबारा, यहाँ पर हो गया 90, 90/150। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100, 100/150। अब देखो 90 और 100, 90 और 100 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ लिखो 90/100, 150 सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100/150। ये हो जाएगा हमारे पास 91/150, और यहाँ पर हो जाएगा 92/150, यहाँ पर हो जाएगा 93/150, और यहाँ पर 94/150, 95/150 एंड सो ऑन। तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो हमने यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 भी समझ में आ गया था, है ना? सॉरी क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 तो पहले कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसमें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 8, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इन दोनों के बीच से आपको 16 रेशनल नंबर बताने हैं। देखो 2 4 5 तो ठीक थे, बट अब ये कह रहा है कि 16 रेशनल नंबर बता दो। अब 16 रेशनल नंबर कैसे बताएंगे वो देखते हैं। बहुत टफ लग रहा होगा ना, बट ये बिल्कुल भी टफ है नहीं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। इसमें क्या कहा है, 2.1 है और 2.2 है। यहाँ पर लिखा हमने 2.1 एंड हमने यहाँ पर कर दिया, ये हो गया हमारे पास 2.2। ये दो नंबर है, इनके बीच से हमें 16 रेशनल नंबर बताने हैं। तो 2.1 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2.1 इसका पॉइंट हटाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 21/10, लिख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2.2/10,
पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 22/10 हो गया। इन दोनों के बीच से 16 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, दो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो, 100 का। किसी तो को 10 का भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 के कर लो, 50 के कर लो, 60 कर दो, 70 कर दो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, बट हमें 16 रेशनल नंबर मिलने चाहिए, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हो गया 2100, डिवाइड में हो गया 123, ओके। यहाँ पर हो गया 2200, डिवाइड में हो गया हमारे पास 123। अब इन दोनों के बीच से कोई भी 16 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। आप जैसे कि लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2101 या फिर 05 कर दो, अपॉन कर दिया हमने 1000, यहाँ कर दिया हमने 210, यहाँ कर दिया हमने 10 कर दिया है ना, 2110 कर दिया, डिवाइड में हो गया हमारे पास 1000, यहाँ कर दिया 2115 कर दिया, डिवाइड में कर दिया 1000, एंड सो ऑन। अब ऐसे 16 नंबर कोई भी निकाल सकते हो। देखो 101 भी लिख सकते थे ऐसे, 2101/1000, ये भी आप लिख सकते हो। कुछ भी 16 नंबर लेने हैं, आपका जो मन हो वो 16 नंबर आप ले सकते हो। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। हमें नहीं लगता कि आपको ये नंबर भी लिख के बताना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दो, हम कमेंट में ये बता देंगे, बहुत सिंपल है। इन दोनों के बीच से कोई भी 16 नंबर निकाल लो यार। देखो यहाँ पर 2100 है, ये 2200 है, 100 का डिफरेंस है, तो 100 में से 16 नंबर कोई भी लिख दो आप। चलो, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी हमारा क्लियर हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इस पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे जिनको बेसिक आता है। सच बता रहे यार, बेसिक के बिना ये क्वेश्चन नहीं छू पाओगे, समझ पाओगे। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ, ये ट्रू फॉल्स इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और रीजन भी बताना। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 होते हैं, और हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे सारे किस में आते हैं, होल नंबर में। बात सही है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब यहाँ कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है सभी होल नंबर क्या हमारा नेचुरल नंबर है। देखो अभी और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा होल नंबर, ठीक है, ये हमारा होल नंबर है। होल नंबर शुरू होता है 0 1 एंड सो ऑन, ठीक। नेचुरल नंबर जो हमारा शुरू होता है 1 से होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि भैया हमारा जो होल नंबर, जो हमारा नेचुरल नंबर है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है और सारे नंबर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि भैया जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं। बट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज आर नेचुरल नंबर। कह रहा है सारे हमारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे 0 नहीं आता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया। अब तीसरे में आ जाओ, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर क्या हमारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी इंटीजर में तो हमारा माइनस भी होता है ना, होल नंबर में तो माइनस है नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 4 5। इंटीजर में माइनस भी आता है, 0 भी आता है और प्लस के भी नंबर आते हैं। क्लियर। होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 होता है। तो कह रहा है कि भैया सभी इंटीजर वाले जो नंबर है वो क्या होल नंबर में आता है, नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर फोर्थ में आ जाओ, कह रहे एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कह रहा सभी हमारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर हैं। बिल्कुल। सपोज डेट जो हमारा इंटीजर है वो -1 है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। हाँ भाई रेशनल नंबर है, -1/1 ये भी तो लिख सकते हैं। सपोज डेट हमारा इंटीजर है 0, इंटीजर है 0, तो 0/0 क्या कर दोगे, 0 ही रहेगा। 0/1 कर दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब 5 में आ जाओ, ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। नहीं,
सभी रेशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सभी रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अगर हाँ, इस चैप्टर का बेसिक आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारे पास 1B। देखो 1B एक्सरसाइज बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करना है, कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी 5 है, दूसरे वाले में भी 8-10 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसे ही 10 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे सारे सॉल्व हो जाए, और बहुत सिंपल ईज़ी है। इसमें हमें बस थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें पढ़नी होगी। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर हमने पढ़ लिया ना, तो हमें ये ईज़ी से भी आसान लगेगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।